डियर व्यूवर्स, आपकी नानियाँ, दादियाँ, पपियाँ, खालाएं, चचियाँ और माँ आपको सुनाने के लिए कहानियां सुनाती हैं, लेकिन आपका इंतजाम यूथ को जगाने के लिए कहानियां सुनाएगी। डियर व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो है स्पेन और पुर्तगाल की हिस्ट्री। डियर व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों ने स्पेन और पुर्तगाल के ऊपर 1300 साल पहले हमला किया और वहां पे अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, और यह हुकूमत 800 साल तक जारी रही थी। डियर व्यूअर्स, आखिर में क्रिश्चियंस यानी ईसाइयों ने मुसलमानों से वो हुकूमत छीन कैसे ली? इस टॉपिक के ऊपर हम आज की वीडियो के ऊपर बात करने जा रहे हैं, तो लेट्स मूव ऑन। डियर व्यूअर्स, उस वक्त अफ्रीका को अफ्रीका कहा जाता था, और वहां पर एक अरब गुलाम थे जिनका नाम था मूसा बिन नसीर, और वहां पर उम्वियों ने उनको आजाद करके एक एरिया का गवर्नर मुकर्रर कर दिया था। डियर व्यूअर्स, वहां पर एक बर्बर गुलाम भी थे जिनका नाम था तारिक बिन जियाद। तो जो तारिक बिन जियाद थे वो एक नए नए मुस्लिम थे, यानी उन्होंने इस्लाम कुछ ही टाइम पहले कबूल किया था। और डियर व्यूअर्स, वो एक ऐसे फौजी थे जो मूसा बिन नसीर के लिए अपनी जान तक गवा सकते थे। इसलिए डियर व्यूअर्स, जब मूसा बिन नसीर ने जो है वो स्पेन और पुर्तगाल के ऊपर हमला करने के लिए मंसूबा या प्लानिंग की, तो उन्होंने अपने इसी दोस्त या इसी साथी के को मुंतखब किया, फौज की कमान दी, ताकि वो काफी मेहनत से उस एरिया को फतह करें। तो डियर व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि उस वक्त स्पेन या पुर्तगाल नामी कोई मुल्क होता ही नहीं था। उस वक्त वहां पर उन दोनों को मिक्स करके अंदलुस कहा जाता था। डियर व्यूअर्स, आप जानते हैं कि जब वहां पर रोमन्स की हुकूमत थी तो उसको अल्बेनियन पेनिनसुला भी कहते थे, आजकल भी कुछ मैप्स के अंदर उसको कहा जाता है। एनीवेज डियर व्यूअर्स, तो फिर तारिक बिन जियाद ने 7,000 से 10,000 के दरमियान में लश्कर इकट्ठा किया और वो चले गए स्पेन और पुर्तगाल यानी अंदलुस को फतह करने। डियर व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कौन से एरिया से वो इंटर हुए स्पेन और पुर्तगाल यानी अंदलुस के अंदर? आजकल एक जगह है जिसका नाम है द रॉक यानी चट्टान। डियर व्यूवर्स, वो एक ब्रिटिश नेवी का अड्डा है और वहां पे उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग एक अपना अड्डा बनाया हुआ है। वहां पे 33,000 के करीब ब्रिटिश शहरी भी रहते हैं। और डियर व्यूवर्स, आप जानते हैं कि वहां के जो स्टेट्स हैं उनको जिब्राल्टर यानी जबरुल तारिक यानी तारिक की पहाड़ी कहा जाता है, और उसके बाद उसको इंग्लिश में जिब्राल्टर कहा जाता है। डियर व्यूवर्स, उन्होंने जिब्राल्टर का एरिया जो है वो चूज किया। अब आप सोचेंगे कि आखिर उन्होंने जिब्राल्टर का एरिया क्यों चूज किया? वो कोई और एरिया भी तो चूज कर सकते थे। उसका एक रीजन है डियर व्यूवर्स। क्या आप जानते हैं कि उधर कोई भी फौज नहीं मुंतखब की गई थी इतनी कोई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि उनको लगता था कि ये तो एक छोटी सी जगह है, यहाँ से कोई बड़ी फौज तो इंटर हो नहीं सकेगी, तो इसलिए उन्होंने कोई ऐसा फौज नहीं वहां पे मुंतखब की गई थी। और वहां पे कोई किले भी नहीं थे या कोई किले भी नहीं थे, जो अगर कुछ थे भी तो वो खाली पड़े गए थे एट द टाइम। तो ये मुसलमानों के लिए एक बहुत परफेक्ट लोकेशन थी इंटर होने के लिए। डियर व्यूवर्स, फिर तारिक बिन जियाद गए और उन्होंने जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने ऑफ कोर्स वो पानी के थ्रू ट्रैवल किया था, तो वो कश्तियों के अंदर बैठ के आए थे। डियर व्यूवर्स, मूसा बिन नसीर जब कश्तियां लेके वहां पहुंचे तो तारिक बिन जियाद ने एक बहुत अजीब सा हुक्म दिया, जो कि सारे लोगों जिसकी वजह से स्टंड हो गए थे। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये क्या हुक्म था? डियर व्यूवर्स, तारिक बिन जियाद ने कहा कि जिन कश्तियों के अंदर हम आए हैं उन कश्तियों को जला दिया जाए। यस डियर व्यूवर्स, जला दिया जाए। उन्होंने कहा, मेरे अजीज साथियों, मेरे भाइयों, हम यहाँ अल्लाह का पैगाम पहुंचाने आए हैं। समंदर आपके पीछे है, दुश्मन आपके आगे, आपने अल्लाह के मिशन के लिए लड़ना है। या तो हम इस एरिया को फतह करेंगे या तो हम शहीद हो जाएंगे, तीसरा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स कश्तियां तो ऑलरेडी जल चुकी थी। तो डियर व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं इस वजह से फौजियों ने अपनी पूरी जान लगा दी इस एरिया को फतह करने के लिए। डियर व्यूअर्स, अब हम दूसरी साइड पे अंदलुस की हालात पर भी फोकस कर लेते हैं। डियर व्यूअर्स, उस वक्त वहां का एक किंग था जो मर गया था, और उसके बाद उसके बच्चों ने किंग बनना था, ज़ाहिर जो हेयर थे। लेकिन हुआ ये कि वहां पे एक बंदा था जिसका नाम था किंग रॉटट।
अब किंग रॉड्रिक ने कुछ दरबारियों के साथ बगावतें वगैरह करके जो है वो बन गया खुद किंग, और जो किंग के बच्चे थे जिन्होंने एक्चुअल में किंग बनना था, वो मुसलमानों पे खत मुसलमानों को लिखे जा रहे थे कि जी आप आए हमारी मदद करें, क्योंकि उस वक्त अफ्रीका में मुसलमान बहुत स्ट्रांग होते थे। जी आप आए हमारी मदद करें, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। तो डियर व्यूअर्स, शायद ये भी बड़ा रीजन था कि मुसलमान आए थे यहाँ पे अंदलुस, और शायद उन्होंने प्लान बना लिया और रास्ते में कि वो कर लेंगे इस एरिया को फतह। डियर व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं, ये एक बहुत फन फैक्ट है कि तारिक बिन ज़ियाद को मूसा बिन नसीर ने जो है वो जासूसी जैसे मकासद के लिए भेजा था, लेकिन एंड में तारिक बिन ज़ियाद इस एरिया को फतह कर रहा है। ये देखते हैं कि कैसे हुआ। तो जो किंग रॉड्रिक था, काफी लोग उस किंग रॉड्रिक के खिलाफ थे, क्योंकि उस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा ही होता था कि जो किंग था उसके बच्चों ने ही बनना होता था आगे किंग, और अभी भी कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है। तो डियर व्यूअर्स, इसलिए काफी लोग उसकी हुकूमत को तो तस्लीम करते ही नहीं थे कि ये एक्चुअल में किंग है ही नहीं, ये तो कोई ऐसे ही फेक किंग है और ये हम इसको कंसिडर नहीं करते अपना किंग। और कुछ लोग उसको वैसे ही बहुत नापसंद करते थे। क्यों? इसलिए क्योंकि वो लोगों के ऊपर बहुत भारी टैक्स लगाता था और उनको कोई प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं देता था, प्रॉपर तनख्वाह नहीं मिलती थी उन लोगों को। इसलिए वो किंग रॉड्रिक के बहुत खिलाफ हो गए, और किंग के जो बच्चे थे वो भी इसके बहुत खिलाफ हो गए। इसलिए मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस बन गया, क्योंकि अब जो किंग रॉड्रिक की हुकूमत या उसकी जो कंट्री थी अंदलुस जो था, वो ऑलरेडी बहुत वीक हो चुका था, और अब मुसलमानों को उसके ऊपर फतह करने के लिए इतना कोई मसला नहीं सामने आएगा। उसके अलावा एक और ये बात थी कि किंग रॉड्रिक जो था वो दूसरी साइड पे गया हुआ था, ऑपोजिट साइड पे कोई बगावत वगैरह थी, उसको ख़त्म करने गया हुआ था, और मुसलमान जब आए तो उस वक्त उनका कोर्स बिल्कुल क्लियर था। डियर व्यूअर्स, जब रॉड्रिक को पता चला कि एक्चुअल में मुसलमान यहाँ आ गए हैं और उन्होंने काफ़ी एरियाज फतह भी कर लिए हैं, उस वक्त तक 2 महीने गुजर चुके थे, तो मुसलमानों ने काफ़ी सारे एरिया जो हैं वो फतह कर लिए। कोई उनको बड़ी जो है वो मुशक्क़त का सामना नहीं करना पड़ा, और बहुत इजीली उन्होंने काफ़ी सारे एरियाज को फतह कर लिया। अब डियर व्यूअर्स, हम एक और बंदे के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है काउंट जूलियन। तो जो काउंट जूलियन है वो भी मुसलमानों का काफी साथ देता था, और तारिक बिन ज़ियाद ने जो कश्तियां जलाई थी वो भी काउंट जूलियन ने ही उनको फराहम की थी। डियर व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि जो मुसलमान थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से अपना एरिया बना लिया था, और उन्होंने काफ़ी एरियाज फतह भी कर लिए थे अंदलुस के। डियर व्यूअर्स, पे जब किंग रॉड्रिक आया तो उस वक्त काफ़ी सारा टाइम ओवर हो चुका था, मुसलमान बहुत स्ट्रांग हो चुके थे। और डियर व्यूवर्स, उस वक्त तक तारिक बिन ज़ियाद ने मूसा बिन नसीर को जब भी बात पता चली कि वो मूसा बिन नसीर को जब भी बात पता चली कि तारिक बिन ज़ियाद अंदलुस पे काफ़ी सारे इलाके फतह पे फतह करते जा रहे हैं, तो उनको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा गुस्सा क्यों आया? इसीलिए व्यूवर्स, क्योंकि उन्होंने जासूसी जैसे मकासद के लिए तारिक बिन ज़ियाद को भेजा था, और वो तो फतह पे फतह कर रहे थे, यानी उन्होंने कोई ओबीडियंस नहीं शो की मूसा बिन नसीर की तरफ। तो इससे मूसा बिन नसीर को गुस्सा आया और उन्होंने एक लित्तर यानी कोड़ा भी उठा लिया तारिक बिन ज़ियाद को पनिशमेंट देने के लिए, लेकिन उन्होंने मना लिया उनको, मूसा बिन नसीर को। और मूसा बिन नसीर ने फिर 10,000 या 20,000 सिपाहियों की रीइंफोर्समेंट भी भेज दी, जिसमें घोड़सवार भी शामिल थे। अब डियर व्यूअर्स, कुछ लोग ईसाई और मुसलमान यही कहते हैं कि जो किंग रॉड्रिक था उसकी हुकूमत या उसकी जो फौजी थे वो मुसलमानों के फौजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा, तकरीबन ट्वाइस या उससे भी ज़्यादा। तो इसलिए लग तो ये रहा था कि किंग रॉड्रिक जीतेगा, लेकिन डियर व्यूअर्स एक मसला था। किंग रॉड्रिक की जो फौज थी वो उसके साथ ईमानदार नहीं थी। इसका रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, क्योंकि किंग रॉड्रिक की हुकूमत को तो कुछ लोग तस्लीम करते ही नहीं थे, इसलिए वो दिल से लड़ते ही नहीं थे। और ऑन दी अदर हैंड जो मुसलमान थे उनके तो जो फौजी थे उनका नस्बुलैन ही बन गया था कि उन्होंने इस एरिया को फतह करना, क्योंकि कश्तियाँ जला के तारिक बिन ज़ियाद यहाँ तक पहुँचे थे। इससे डियर व्यूवर्स, मुसलमान इस जंग में जीत गए। डियर व्यूवर्स, काफ़ी सारे सिपाही वहाँ से भागे भी, और भागे हुए सिपाहियों में से एक सिपाही का नाम था डॉन लायो।
अब डियर व्यूअर्स, डॉन प्लाया जो था उसका जो आबाई इलाका था उसका नाम था अस्तूरियास, अभी भी है अस्तूरियास स्पेन में एक इलाका, और वो एक पहाड़ी टाइप इलाका था। तो वो बंदा जो डॉन प्लाया था वो अस्तूरियास अपने गांव के अंदर चला गया और उसको बहुत बुरा लगा कि मुसलमान जीत रहे हैं, और उसने मुसलमानों की हुकूमत को कभी तस्लीम किया ही नहीं था। तो उसके बाद उसने कैसे एक अस्तूरियास को एक कॉलोनी बना लिया, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात कर लेंगे। मिलती हूँ आपको उस वक्त तक। अल्लाह हाफ़िज़।